नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ सारो, ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान ही दुख है, इस संबंध में भगवान के जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनको किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे उस ज्ञान से सुखी और दुखी होते हैं वो, इस संबंध में कुछ बताने वाले मित्रों। तो ध्यान से सुनिए कि ज्ञानी भक्त कैसा होता है, क्या करना चाहता है और उसका लक्ष्य क्या हो सकता है। इस संबंध में मित्रों भागवत में बताया है, भगवान ने सत्यम परम धीमहि, मतलब उन्होंने सत्य की आराधना बताई, किसी भगवान की नहीं, किसी ग्रंथ और ये वो इस चीज़ की नहीं, एक सत्य स्वरूप का ध्यान करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए उनको ही, सत्य को ही भगवान के रूप में बताया है। भगवान वेद व्यास ने जो भागवत लिखी है तो उन्होंने सत्य की आराधना वहाँ पे की है। तो सत्य तो सभी का है, हर धर्म संप्रदाय जाति ये कुछ भी जो भी लोग हैं वो हर एक के लिए है। तो उस संबंध में कुछ अपने विचार जो मैं समझ सकी हूँ, जान सकी हूँ, लोगों को पढ़ के सुन के वो बताने जा रहे हैं मित्रों। तो इस संबंध में अपने जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने कहा था, जिसके जीवन में सत्य घटित हो गया है उसको जब तब पूजा पाठ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या वो करते नहीं थे? बिल्कुल करते थे। मतलब एक उनकी अनुभूति थी, उनको एक समझ में आया तो उन्होंने ये चीज़ बोली और उससे हम पूर्णतः एग्री हैं, सहमत हैं उनके इन शब्दों से मित्रों। तो बात सही है। और भी हम संतों को सुनते रहते हैं कथा में, वो लोग भी बोलते हैं, सब समझाते हैं लेकिन करते हैं, वो पूजा करते हैं समय पे, सब चीज़ टाइम से, हर काम उनका होता है, कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनके पास कोई एक ही कपड़ा होता था, वही नहा लेते थे, अपने आप वो सूख जाता था, दूसरा रखते भी नहीं थे। तो इस स्तर के जो संत होते हैं मित्रों, वो कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा देते हैं, देते ही हैं, वो तो देने के लिए ही हुए हैं। जैसे नदी है, समुद्र है, वो भगवान की जो पंच तत्व हैं प्रकृति के, सब देते ही रहते हैं। पृथ्वी पे हम लोग क्या करते रहते हैं किस तरह से, लेकिन वो इतना क्षमाशील है, हमको सब कुछ देती हैं। सूरज भगवान है, हवा, वायु, जो भी कुछ भी, अग्नि, मतलब जो भी भगवान की चीज़ें हैं वो सब सबके लिए ही हैं। तो संत जो होता है वो भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही कुछ करता है, वो तो करता ही है। लेकिन कुछ गृहस्थ लोग भी होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ समाज को देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो कैसे, किस स्वरूप में दे सकते हैं, उनके कुछ प्रश्न हो सकते हैं संतों से। तो वो पहला प्रश्न मित्रों मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। क्या लोभ मोहादि दोषों के रहते दूसरों के सुधार के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते? एक प्रश्न है कि हमारे अंदर तमाम तरह के विकार हैं, तो क्या हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते? तो संत ने इस संबंध में कुछ बोला। वो क्या है? सहस्त्रों मनुष्य लोभ मोह अभिमान के रहते जिस कोटि के सेवक सुधारक हैं उसी कोटि के तुम भी हो सकते हो। इस प्रकार के सुधारकों सेवकों से समाज में अशांति ही बढ़ती है, संघर्ष ही बढ़ता है। मतलब इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, ये है। और आज के समाज सुधारक क्या आचार्य कहे जा सकते हैं? आज के जो समाज, ये बहुत ही यक्ष प्रश्न है मित्रों कि आज के जो समाज सुधारक हैं आचार्य कहे जा सकते हैं? तो इस पर एक संत ने उत्तर दिया, उनकी किताब है मित्रों, वो हम सामने रखे हुए आप लोगों के सामने, उसमें देख करके हम बता रहे हैं आपको। जो मोहवश अपनी अनुकूलता के लिए परिवार का सुधार करना चाहता है वो आचार्य नहीं है। जो मोहवश अपनी अनुकूलता के लिए परिवार का सुधार करना चाहता है वह आचार्य नहीं है। दूसरी, जो प्रतिकूलता के कष्टों से बचने के लिए, जो प्रतिकूलता के कष्टों से बचने के लिए अनुकूलता का भोग करने के लिए समाज का सुधार चाहता है वह भी आचार्य नहीं है। जो प्रतिकूलता के कष्टों से बचने के लिए, अनुकूलता का भोग करने के लिए समाज का सुधार चाहता है वह भी आचार्य नहीं है मित्रों। दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी की क्या है? जो अहंकार को
पदाधिकार तथा सम्मान द्वारा संतुष्ट करने के लिए नेता बनकर देश सुधार चाहता है वह भी आचार्य नहीं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। जो अहंकार को पदाधिकार तथा सम्मान द्वारा संतुष्ट करने के लिए नेता बनकर देश सुधार चाहता है वह भी आचार्य। 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ मित्रों, जिसे परिवार समाज एवं देश के जन सुख का ही ध्यान है किंतु सर्व जनहित का ज्ञान नहीं है, किंतु सर्व जनहित का ज्ञान नहीं, वह परिणामदर्शी विद्वान आचार्य नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। जिसे परिवार समाज एवं देश के जन सुख का ही ज्ञान है किंतु सर्वजन हित का ज्ञान नहीं है, वह परिणामदर्शी विद्वान आचार्य नहीं है। ये 5वें में भी पूरा नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं हम लोग इनसे। जो धन सुखोपभोग एवं सम्मान से विरक्त रहकर अपने परम हित के लिए सर्वहित साधन में रत हैं वे आचार्य हैं। आचार्य कौन हो सकता है? जो धन सुख और उसका उपभोग और सम्मान की चाह न रखते हुए परम हित के लिए, संसार के भले के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कुछ कर रहा है, वही जो है एक साधक है, अच्छा आचार्य हो सकता है। उसी से समाज को लाभ मिल सकता है मित्रों, ये चीज़ है। और सर्वहित से अपना परम हित कैसे साधा जा सकता है? हमको अपने परम हित की अगर प्राप्ति करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जिस साधना से दोषों का नाश हो, सद्गुणों का पूर्ण विकास हो, सद्ज्ञान का प्रकाश हो, वह साधना सर्वहित की साधना है। परहित सद जाने में ही अपना परम हित निहित है। हम ईमानदार व्यक्ति वो होता है मित्रों जो दूसरे के फायदे के लिए टेबल पर एक गिलास रखता है पानी का, कुछ भी रखता है, पहले वो दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, उसके लाभ के लिए, दूसरे के ही लाभ में अपना लाभ उसको दिखता है, अपना नहीं, दूसरे के हित में, दूसरे के फायदे में अपना जो फायदा देखे, वही परम हितैषी हो सकता है मित्रों। और अपना परम हित क्या है? ये भी बहुत ऊंची चीज़ है। जहाँ सर्वहित कर्ता पने का अहंकार परम आश्रय चेतन सिंधु, जो चेतन सिंधु भगवान परम आश्रय हैं, सबके घर हैं, जो जिनको आनंद स्वरूप बोला गया है, जो घट घट में वास करने वाले परमात्मा हैं, उनमें हमारा जो है अनुराग हो जाए, उन्हीं में हम हर समय लगे रहें, उन्हीं के बारे में सोचते रहें, तो ये जो है ये परम हित की भावना है। मतलब कोई भी काम हम करने चले, कुछ भी कोई चीज़ सोचें, अपनी कल्पना का आधार ही भगवान को बना लें। हम ये समझ लें कि ये संसार जो है भगवान का ही है, इसमें जो लोग हैं सब भगवान ही हैं, सब भगवान ही है, भगवान के बच्चे हैं। भगवान बोलते भी हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं वो तो हमारे मुंह हैं और जो खराब हैं वो पीठ हैं। तो और वो कहते हैं कि जो हमारे कुछ खराब बच्चे जो होते हैं, जिनको बुद्धि विवेक कम है, जो असमर्थ हैं, असहाय हैं, रुग्ण हैं, कैसे भी हैं, अगर उनको कुछ कोई बोलता है तो हमें दर्द होता है। दर्द ऐसे होता है कि वो पीठ में जैसे कोई किसी को फोड़ा हो जाए और दबाए, हैं तो ना, सब कुछ तो भगवान का ही है मित्रों, तो उन्हें कष्ट होता है। जब इस स्तर की अगर हम भावना लाएंगे अपने अंदर, तब ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हम कुछ कर सकते हैं और हम परम संतुष्ट रहेंगे। हम संतुष्ट हो करके शांति प्राप्त करने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। जब तक हम असंतुष्ट हैं, अशांत हैं, तो हम किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है मित्रों, परम संतुष्ट होता है, ज्ञानी होता है, और उसको संसार के दुख सुख से सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। जो संसार के लोग अगर सुखी होते हैं तो उसको सुख की प्राप्ति मिलती है, और जब दुखी होते हैं तो उसको दुख होता है। इसीलिए ही कहा गया है ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही दुख है। ज्ञान से उसको शक्ति, ऊर्जा मिलती है कि कुछ करूं। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब तक कोई अंतिम प्राणी दुखी है, परेशान है, तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। तो ऐसा एक व्यक्ति आया भी था अंतिम समय में, वो अंतिम जब उनको मोक्ष लेना था तो वो आया भी था। वो उनका जो एक वो था आनंद, वो ले आया, उन्होंने उसको ज्ञान दिया और तब जो है मोक्ष प्राप्ति की। तो वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध थे, ऐसे थे।
ऐसे ही बहुत सारे लोग तब थे मित्रों, कुछ आज भी हैं, ऐसा नहीं है संतों की कमी है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं मित्रों, हम सद्ज्ञान के द्वारा ही अपना भला औरों का भला कर सकते हैं। बगैर सद्ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है मित्रों। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो हम सुख शांति समृद्धि प्राप्त करेंगे और कुछ समाज को दे पाएंगे। अपने लिए तो सब कुछ करता है, हर कोई करता है, जानवर भी करते हैं, जहाँ कुत्ता बैठता है वहाँ भी साफ कर। कुछ देश के लिए करें, समाज के लिए करें मित्रों। और जो भगवान का भक्त होता है शिकायत कभी नहीं करता। भगवान ने जो चीज़ें दी हैं, जिन परिस्थितियों में रखा, उसी में से निकल करके वो सामने आता है और देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, विश्व के हित के लिए कुछ कर जाता है। और उसमें जो पीछे से शक्ति होती है, भगवान की प्रेरक हैं, जो बुलवाते हैं, जो करवाते हैं, जो जैसा भगवान करते हैं वो व्यक्ति करता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है मित्रों, अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे तो हमें सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी मित्रों। तो हम सोचते हैं कि हमें अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहिए और हम फिर आप लोगों से पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।